नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए होंगे, भक्ति आंदोलन। जी हाँ, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन हुआ था, हम आज उस पर चर्चा करेंगे। इस भक्ति आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया, किन किन लोगों ने इसमें जो है वो सहयोग किया, है ना, और भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य था। देखिए, जो भक्ति आंदोलन हुआ है इसका उद्देश्य था भारतीय संस्कृति को बचाए रखना। उस दौरान क्या था कि और उससे पहले भी बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे और बहुत सारी विदेशी शक्तियां हमारे देश में आकर के बस गई। और इसके अलावा मध्यकाल में बहुत सारे मुस्लिम आक्रमण भी हो रहे थे। तो ऐसी दशा में इन वॉलंटियरों के सामने जो वॉलंटियर्स थे, इनके सामने एक प्रॉब्लम ये आई कि किस प्रकार से इस भारतीय संस्कृति को बचा करके संजो करके रखा जाए और हिंदू मुस्लिम की जो एकता है किस प्रकार से वो बरकरार रहे। तो भक्ति आंदोलन में यही सब है, मतलब कि लोगों को आपस में जोड़ना, भाईचारे की भावना, सामाजिकता का विकास करना, यही इसका उद्देश्य था। लेकिन इन जितने लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, ये 2 पार्ट में शायद वीडियो बनेगा, तो जितने लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें जो है सबके अपने अपने मत हैं। सब लोगों ने अपने हिसाब से जो अध्ययन किया और उसी के अनुरूप ही लोगों को अपना अनुयायी बनाया। लेकिन इन सबका जो निचोड़ था, जो सबका एक उद्देश्य था, इस भारतीय संस्कृति को बचा के रखना। ठीक, सबका रास्ता एक ही था, लेकिन जो तरीका था वो अलग था। ओके, तो आते हैं अपने टॉपिक पर जल्दी से। और ये भारत का नक्शा बना हुआ है, कहां पर किसका जन्म हुआ, मैं थोड़ा बहुत वो भी इसमें बता दूंगा, क्योंकि विद मैप अगर प्रैक्टिकली स्टडी की जाए तो वो ज्यादा कारगर होती है, वो ज्यादा टिकाऊ होती है, स्थायी होती है, ठीक है, स्टेबल होती है। तो पहला नाम है शंकराचार्य, बहुत बड़े विद्वान। शास्त्रार्थ में हिंदुस्तान में कोई नहीं बचा ना, सबको हराया इन्होंने। तो बात करते हैं शंकराचार्य की। इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ कहां पर? केरल में। केरल आप देख रहे हो, ये है केरल आपका, ये है आपका केरल। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मसालों की खेती यहाँ बहुत होती है और समुद्र के किनारे पड़ता है। सबसे पहले मानसून भारत में यहीं पर प्रवेश करता है। कालीकट यहीं पर है, जहां पर सबसे पहले कौन आया ये आप लोग को बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये केरल है, यहीं पर इनका जन्म हुआ, कालादी नामक ग्राम में। कालादी ग्राम में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी 820 ईस्वी में हुई थी, केदारनाथ में। अब बात करते हैं इनके माता पिता कौन थे। तो माता और पिता, माता का नाम था इनकी आर्यांबा और पिता का नाम था इनके शिवगुरु। आर्यांबा और शिवगुरु, यही सब पूछे जाते हैं, ये सब फैक्ट ज्यादा है इसमें। और जो इनके गुरु थे, जो प्रारंभिक जो शुरुआती दौर के इनके गुरु बने थे, वो थे गोविंद योगी और गौड़पाद, ये इनके गुरु हैं। अब बात की जाए कि इन्होंने कौन से साहित्य की रचना की, तो वो थी, साहित्य का नाम है सौंदर्य लहरी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे जाते हैं वो है 4 पीठों की स्थापना, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को इन्होंने किस प्रकार से जोड़ने का काम किया। सबसे बड़ा प्रयास जो कि सफल भी रहा इनका, वो था 4 मठ। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए जो कि बहुत पूछे जाते हैं। पहला है ज्योतिर्मठ, जो कि बद्रीनाथ और मतलब केदारनाथ में पड़ता है, ये उत्तर में पड़ता है, ये उत्तर दिशा में, ठीक है। श्रृंगेरी मठ की बात की जाए तो मैसूर में पड़ता है, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में, ठीक है। श्रृंगेरी मठ मैसूर, दक्षिण भारत में। गोवर्धन मठ ये जो पड़ता है पुरी में, यानी कि पूरब में, यानी कि उड़ीसा में। उसके बाद आपका आता है शारदा मठ, जो कि द्वारका में पड़ता है, पश्चिम में, इस साइड में, गुजरात में, ठीक है। तो ये 4 मठ आप लोगों को याद कर लेने हैं दिशा के हिसाब से। अच्छा, सबसे ज्यादा इन्होंने जो पंचायतन पूजा पद्धति शुरू की थी, उसमें 5 देवताओं को इन्होंने स्थान दिया। और इस पंचायतन पूजा पद्धति में सबसे मुख्य जो ईश्वर था, जो भगवान थे, वो थे भगवान शिव थे। और इनके सहायक के रूप में जो है गणेश थे, शक्ति थे, ब्रह्मा थे और विष्णु, ये इनके सहायक देवता हैं। तो पंचायतन पूजा किसने शुरू की? शंकराचार्य ने, ये आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद जो इनका सिद्धांत कहलाता है वो कहलाता है अद्वैतवाद।
अद्वैतवाद, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है, सिद्धांत कौन सा है, तो आप बताएंगे अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में ऐसा क्या है, आत्मा ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, दिखता नहीं, उसका कोई आकार नहीं है, और सत्य है, और सत्य है। बाकी जगत जो दिख रहा है ये मिथ्या है, ठीक है। दुनिया भागी भागी फिर रही है, नौकरी पाना है, पैसा कमाना है, घर बनवाना है, एसी, कूलर, कार, मोटर कार, ये सब क्या है, ये सब मिथ्या है। और हालांकि हमारे आपके लिए हम लोग तो सब कुछ पाना चाहते हैं कि, लेकिन यही चीज मनुष्य को हमेशा जो है परेशान करके रखती है, और कुछ भी पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। तो हमें तो यही चीज हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि धैर्य रखना है, और जितना हमसे बन पड़ता है वो करें, और किसी का जो है मतलब कि अहित ना करें, बल्कि अपने निश्चित उद्देश्य को पाने की कोशिश करें, बहुत पाने की कोशिश ना करें, अन्यथा गलत रास्तों पे हम चल सकते हैं। तो वही कहने का तात्पर्य है, जगत मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है। कितने वर्षों के लिए आए हो, कुछ ही वर्ष रहना है इस धरती पर, उसके बाद चले जाना है। तो जब तक है वो अच्छे काम करो, सहयोग करो, साथ करो सबका, ठीक है, और बुराइयों से दूर रहो। तो ये है इनका शंकराचार्य का हुआ सिद्धांत, जरूर याद रखना है। अद्वैतवाद, ये बहुत पूछा जाता है। 4 मठ या 4 पीठ कौन कौन सी इन्होंने स्थापना की, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जन्म कहाँ हुआ है, केरल में हुआ है, ये इस साइड में है, दक्षिण भारत में है। इसके बाद नाम आता है रामानुजाचार्य का। एक चीज बता दें, जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य के द्वारा हुई, ऐसा माना जाता है। फिर है रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 ईस्वी में कांची में होता है, पेरम्बदूर में होता है, ठीक है, जो कि कांची यहाँ पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है। और उनके जो माता पिता हैं वो है, माता का नाम है कांतिमती और पिता का नाम है केशव। और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सा भक्ति संत था जो कि चोल शासक से उसका मतभेद हो गया था, उसके बाद वो होयसल राज्य के वो मैसूर में चला गया था, जो कि होयसल के अंतर्गत आता था, तो वो है रामानुजाचार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल शासक से मतभेद हो गया जब इनका, तो ये होयसल राज्य के मैसूर चले गए, वहीं पर रहने लगे। इनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई वो है श्री भाष्य और वेदांत सार, वेदांत द्वीप और वेदांत संग्रह, ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ साहित्यों के नाम है। ये सगुण ईश्वर के उपासक थे, सगुण ईश्वर के मतलब कि उपासक थे, जैसे मूर्ति बना करके पूजा करना। उसके बाद जो इनका सिद्धांत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद ध्यान रखना है। शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का कहलाता है विशिष्टाद्वैतवाद, बिल्कुल नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मत्स्येंद्र नाथ की। जो मत्स्येंद्र नाथ है, ये भी एक भक्ति संत है, इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मुख्य केंद्र है पेशावर, पेशावर माने कहें तो पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर है, तो इधर पड़ता है पाकिस्तान में, ये पेशावर पड़ता है, जिसको पुरुषपुर भी कहते थे पहले। इस और साधना पद्धति में इन्होंने नारियों का प्रमुख स्थान दिया इन्होंने। तो ये है मत्स्येंद्र नाथ, इनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं मिलता है, इतना ही मिलता है। उसके बाद है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य कौन है, इनका जन्म बेल्लारी में कर्नाटक में हुआ था। बेल्लारी कर्नाटक कहाँ है, नंबर 4 पे यहाँ पर देखिए, ये कर्नाटक में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ है निम्बार्काचार्य का, बेल्लारी में इनका। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र था, जो इनकी कर्म भूमि थी, वो थी वृंदावन, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, ठीक है, वृंदावन में, बिल्कुल नहीं भूलना है, वृंदावन में। और इनकी जो उपाधि थी वो थी सुदर्शन चक्र का अवतार, इनको कहा जाता था। उसके अलावा इन्होंने सनक संप्रदाय की स्थापना की, सनक संप्रदाय की स्थापना की, रम जाना, एकदम सनक जाना, ईश्वर को पाने की कोशिश करना, ठीक है, सनक संप्रदाय की स्थापना की। और ये राधा कृष्ण के उपासक थे, क्योंकि वृंदावन में रह रहे हैं ना। और इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वो कहलाता है द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद नाम आता है माधवाचार्य का। माधवाचार्य क्या कर रहे हैं, माधवाचार्य का जन्म उडुपी में हुआ था। इनकी उपाधि थी पूर्ण यज्ञ और आनंद तीर्थ की,
ठीक है, तो उडुपी कहाँ पर है, नंबर 5 पर देखेंगे तो ये पड़ता है कर्नाटक में पड़ रहा है। ओके, कर्नाटक में है उडुपी, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक में है। और इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी और इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है स्पष्ट द्वैतवाद। स्पष्ट द्वैतवाद बिल्कुल नहीं भूलेंगे, स्पष्ट द्वैतवाद इनका पूरा नाम है इस सिद्धांत का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रामानंद। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रयाग में इनका जन्म हुआ, कर्म भूमि थी इनकी काशी में। ठीक है, रामानंद काशी में इन्होंने निवास बनाया, कर्म भूमि वही बनाया और श्री संप्रदाय के राघवानंद को अपना इन्होंने गुरु माना। तो गुरु थे, कौन थे इनके, राघवानंद। ठीक है, उसके बाद है उत्तर एवं दक्षिण की भक्ति के बीच सेतु का कार्य किया, एक पुल का कार्य किया इन्होंने। उत्तर की भक्ति और दक्षिण की भक्ति को जोड़ने का काम किया इन्होंने, ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसी भी कंपटीशन में। और इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम भक्ति पर बल दिया। ठीक है, विष्णु को हटा करके राम के ऊपर इन्होंने फोकस किया। और इनके जो 12 शिष्य थे उसमें से 6 ब्राह्मण थे, 6 निम्न जाति के थे और 2 इसमें स्त्रियां थीं। तो छोटी कास्ट के माना जाए तो धन्ना जो थे, धन्ना ये जाट किसान थे, सेना जो थे नाई थे, याद करना आसान है, सेना नाई थे। ठीक है, रैदास मोची थे, जूता बनाने का कार्य, चप्पल बनाते थे। कबीरदास सभी जानते हैं जुलाहा थे। एक का नाम और आता है सधाना, ये कसाई थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियां भी इनकी उपासक थी, इनकी शिष्य थी। ठीक है, ये पहले सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी शिष्य बनाया। और वो शिष्य कौन कौन सी थी, सुरसीर और पद्मावती। सुरसीर और पद्मावती ये शिष्या थी किसकी, रामानंद की, पहले संत जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया। इसके अलावा उपदेश, इनके जो उपदेश हैं वो आदि ग्रंथ में देखने को हमें मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इनके उपदेश आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं और में संकलित है इनके उपदेश। और हिंदी में उपदेश देने वाले ये पहले संत थे। राइट, हिंदी में उपदेश देने वाले ये पहले संत थे। और इन्होंने बैरागी संप्रदाय का गठन किया। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आप लोग जरूर याद कर लेंगे। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। तो कैसे याद करोगे, अ ले लो और श ले लो, तो फिर अंश। ठीक है, अंश। ठीक है, शंकराचार्य अद्वैतवाद ऐसे याद कर लो। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है ना, तो उसका याद कर लो बीरा। ऐसे करके आप लोग फार्मूले जरूर बनाया करो याद करने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री एक वास्ट सिलेबस है, इसका बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो इसके लिए आपको खुद समझदार बनना होगा, प्रैक्टिकली इसी प्रकार से याद करना होगा कहाँ किसका क्या जन्म हुआ। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा यह आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट जरूर किया करो। और सबसे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।